नमस्कार, टीवी 20 न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अशोक वर्मा। देश व प्रदेश की तमाम खबरें देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब नजर डालते हैं खबरों की तरफ। आजमगढ़ के विकासखंड मोहम्मदपुर क्षेत्र के कोठाव गांव स्थित अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार पर गुरुवार को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई, जिसमें गैर जनपद के मुख्य अतिथियों का भी भारी संख्या में आना जाना लगा रहा। वहीं पर सुल्तानपुर, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, मऊ, गाजपुर आदि जनपदों के बुद्ध धर्म प्रचारक यहां पर उपस्थित दर्शकों व्यक्त कराई। बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के उनके जीवन काल के विभिन्न उपदेशों को आए हुए जनसमूहों को वक्ताओं ने अपनी बात सुनाई। ऐसे महापुरुष के जन्मदिवस पर मुख्य आयोजक प्रबंधक आचार्य चंद्रजीत गौतम ने लोगों को संबोधित किया। वहीं भगवान बुद्ध द्वारा दिए गए उपदेशों और बाबा साहेब के उद्देश्यों की पुस्तकें भी लोग खरीदते नजर आए। वहीं पर आए हुए अतीत मास्टर राजमणि जिला सुल्तानपुर, मास्टर मुरली पौध जिला जौनपुर, डॉक्टर घनश्याम सहित तमाम लोगों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोग अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार पर जुटे हुए थे और जमकर किताबों की खरीदारी भी की गई। आजमगढ़ में राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत ने जिलाधिकारी व जिला सूचना अधिकारी आजमगढ़ को ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में पत्रकारों के उत्पीड़न की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। अभी हाल ही में बलिया जनपद एवं उसके आसपास के अन्य जनपदों में सुनियोजित एवं बड़े पैमाने पर नकल कराई जाती है। स्थानीय अमर उजाला व सहारा हिंदी दैनिक के लिए काम करने वाले पत्रकार अजित ओझा, दिग्विजय सिंह व मनोज गुप्ता को अंग्रेजी के प्रश्न पत्र लीक प्रकरण को उजागर करने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बलिया जिला प्रशासन नकल माफियाओं पर सीधी कार्रवाई करने के बजाय कलम के सिपाहियों का मुंह बंद करने और हाथ बांधने की कोशिश के साथ पत्रकारिता का गला घोटने का काम किया जा रहा है। इस कृत्य से पूरे प्रदेश के पत्रकारों में आक्रोश व्याप्त हो गया है। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत की मांग करता है कि नकल माफियाओं के कुकृत्य की व्यापक जांच एवं पेपर लीक का खुलासा करने वाले पत्रकारों को जेल भेजने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के साथ पत्रकारों के खिलाफ दर्ज मुकदमा वापस हो। बलिया जनपद के जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक व अन्य अधिकारियों की भूमिका की न्यायिक जांच कराई जाए और जांच परिणाम आने तक उन्हें निलंबित कर दिया जाए, जिससे जांच प्रक्रिया को प्रभावित न किया जा सके। प्रदेश में पत्रकार उत्पीड़न की घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए। विभिन्न समाचार पत्रों, चैनलों, मीडिया संस्थानों में कार्यरत पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उपबंध शामिल किया जाए। उत्तर प्रदेश की प्रेस मान्यता नियमावली में संशोधन कर समय पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उपबंध शामिल किया जाए। जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर की अध्यक्षता में स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती मनाई गई। कांग्रेसियों ने बाबा साहेब के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया और नमन किया। तत्पश्चात बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण किया। इसके बाद जिला कांग्रेस कार्यालय पर गोष्ठी का आयोजन हुआ। अपने संबोधन में कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रमेश राजभर ने बाबा साहब को याद करते हुए कहा, दलितों के साथ भेदभाव को समाप्त करने के साथ किसानों, महिलाओं एवं श्रमिकों के अधिकारों का उन्होंने पुरजोर तरीके से समर्थन किया था। बाबा साहेब महान समाज सुधारक थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आज भी हम लोगों के प्रेरणा स्रोत है, जो अविस्मरणीय है। उनके बताए रास्ते पर चलकर ही देश के सामने खड़ी चुनौतियों का मुकाबला किया जा सकता है। इस मौके पर बिलाल अहमद, मन्नू यादव, ओकार पांडे, अजीत राय, जगदम्बिका चतुर्वेदी, राज बलिराम, देवमुनि राजभर, मन्नू मौर्य, शीला भारती, अब्दुल रहमान, सुधाकर पाठक, ओम प्रकाश यादव, यशवंत सिंह, शंभू शास्त्री आदि लोग उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और आज बाबा साहब बी आर अम्बेडकर की जयंती के अवसर पर समस्त जनपद वासियों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि बाबा साहब के विचारों को, बाबा साहब के विचारों पर चलकर आज हम लोग देश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और भारतीय संविधान जिंदा रहे, इसलिए प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग बहुत हर्ष उल्लास के साथ बाबा साहब की जयंती आज कांग्रेस पार्टी कार्यालय आजमगढ़ पर मना रहे हैं। तमाम हमारे साथीगण एकत्रित हुए और सभी ने अपने अपने विचारों को भी व्यक्त किया और यह दिया कि आदमी कर्म से महान होता है, जात बड़ी जात से नहीं, कर्मों के आधार पर जो बाबा साहब ने किया, जितना संघर्ष, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, और आज उसी के तर्ज पर कांग्रेस पार्टी भी कार्य कर रही है। संघर्ष हमारा आंदोलन, हम बराबर गरीबों, मजलूमों की लड़ाई, महिलाओं की लड़ाई लड़ते रहेंगे और
बाबा साहब को हमेशा आज के दिन इस प्रकार याद हम करते रहेंगे। भारत संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 131वीं जयंती के अवसर पर अंबेडकर पार्क में न्यूज़ भारत 24 के राष्ट्रीय संरक्षक संजय कुमार पांडे, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्याय सुरक्षा परिषद के जिला अध्यक्ष गायक कलाकार राजेश रंजन एवं साथियों के साथ बाबा साहब को माल्यार्पण कर श्रद्धासुमन अर्पित किया गया। वहीं कलाकारों में सुप्रसिद्ध गायक राजेश रंजन के साथ रवि पांडे, राहुल पांडे एवं अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सुरक्षा परिषद के पदाधिकारी शैलेश कुमार राजन, सुशील पंकज नीलेश एवं उपस्थित साथियों ने बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित कर बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के एक विश्वविख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और स्वास्थ्य कानून भी राजनेता और समाज सुधारक थे। से हम उनकी जयंती पर कोटि कोटि नमन करते हैं। आज हमें संकल्प लेना होगा कि बाबा साहब के विचारों पर चलकर ही देश और समाज में आपसी भाईचारा एवं सद्भाव कायम किया जा सकता है। इस अवसर पर साहित्यकार न्यूज़ भारत 24 के राष्ट्रीय संरक्षक ने हम सभी को अपने माध्यम से हम सभी को दिशा निर्देश दिया और कहा कि बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलकर हम अपने समाज का सुधार एवं अपने अंदर की कुरीतियों को समाप्त किया जा सकता है। सभी पदाधिकारियों ने बाबा साहब को श्रद्धासुमन अर्पित किया। आज बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माता, आज जयंती पर हम सभी बाबा भीमराव अंबेडकर जी को माल्यार्पण करके उनका आशीर्वाद लिए और आज हमारे न्यूज़ भारत 24 के राष्ट्रीय संरक्षक, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद के महासचिव श्री संजय पांडे जी, साहित्यकार, जिनके सानिध्य में आज हम सभी ने बाबा भीमराव अंबेडकर का आशीर्वाद लिया। इनके पद पर चल आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र के फत्तनपुर गांव में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 131वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। गांव के लोगों ने पूरे गांव गाजे बाजे के साथ झांकी निकालकर सभी लोग, महिलाएं, पुरुष, बच्चों ने बाबा साहब का नारा लगाते हुए शाम 4 बजे बाबा साहब की मूर्ति पर लोगों ने पहुंचकर माल्यार्पण कर धूप बत्ती किया। लोगों को मिष्ठान वितरण किया गया। इस अवसर पर रसूलपुर बड़ा गांव, फत्तनपुर, शेखपुरा आदि गांव के लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर जिला पंचायत सदस्य गुलाब चंद्र, प्रधान सत्येंद्र चौहान, पूर्व प्रधान अनिल कुमार मोती, लाल अमरेज कुमार, विक्रम सनोज, आनंद, पवन कुमार आदि लोग उपस्थित थे। आप सभी लोगों से निवेदन है कि सब लोग अब साइड हो जाए। माल्यार्पण का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और शुरू हो चुका है और बारी बारी से सभी लोग बाबा साहब के ऊपर माल्यार्पण का कार्यक्रम पूरा करेंगे। इसके बाद विद्यालय प्रांगण में चलेंगे, वहाँ पे सारी व्यवस्थाएं बाकी होंगी। यहाँ पे माल्यार्पण का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और बारी बारी से एक एक करके, चाहे हमारे देश की महिलाएं हों, गाँव की महिलाएं हों और जो पुरुष हैं, सभी लोग यहाँ चलकर माल्यार्पण कर लें। हाँ बाबू, डीजे चालू करो। नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा का 75वां स्थापना दिवस अमृत महोत्सव समारोह कल शाम को ग्रैंड हॉस्पिटल सिदारी के सभागार में हर्षोल्लासपूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अक्षय लाल रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि डॉक्टर द्वारा भगवान धन्वंतरी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके और दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत की गई। इसके बाद पूर्व नीमा अध्यक्ष डॉक्टर वी.एस. सिंह, एडवाइजर डॉक्टर पी.एन. मिश्रा, पूर्व कोषाध्यक्ष डॉक्टर ए.के. बर्नवाल, डॉक्टर आर.पी. सिंह, वुमेन्स फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर आरती सिंह ने मुख्य अतिथि को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तत्पश्चात नीमा गान क्वचित अर्थ क्वचित मैत्री गाकर कार्यक्रम की शुरुआत हुई। अपने संबोधन में मुख्य अतिथि डॉक्टर अक्षय लाल ने कहा कि आज के वर्तमान परिवेश में एकीकृत चिकित्सा ही एकमात्र विकल्प है, जिसे आयुर्वेद और यूनानी जैसी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति से ही पूरा किया जा सकता है। आगे उन्होंने कहा कि वैश्विक महामारी कोरोना में आयुर्वेदिक दवाओं और आयुष काढ़ा ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सकों के राष्ट्रव्यापी संगठन नीमा ने पूरे देश में कोविड काल में आगे बढ़कर अपना योगदान दिया है, जिसके लिए वे प्रशंसा के पात्र हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया में
संविधान के रचयिता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 131वीं जयंती हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाई गई। क्षेत्र के भिवरा गांव से बाबा साहेब अम्बेडकर की मनमोहक झांकी निकालकर लोगों ने एकता का परिचय दिया। इस दौरान डीजे की धुन पर अबीर गुलाल उड़ाते हुए लोगों ने जमकर डांस किया तथा बाबा साहब अमर रहे के नारे भी लगाए। इस दौरान युवाओं व महिलाओं की संख्या भी काफ़ी रही, जहां लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जयकारे के साथ डीजे की धुन पर थिरकते रहे। संविधान रचयिता बाबा साहब की झांकी को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। वहीं नीले झंडे से लोगों ने झांकी को और भी मनमोहक बना दिया। गाँव निवासी राजकुमार ने बताया कि आज पूरे देश में बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहेब ऐसे व्यक्ति थे कि पूरा देश आज उनकी जयंती मना रहा है। बाकी किसी भी व्यक्ति की जयंती पूरे देश में नहीं मनाई जाती है। उन्होंने गरीब वर्ग के लोगों को उनका अधिकार दिलाया, साथ ही साथ संविधान की रचना कर एक ठोस कानून बनाया जिसमें गरीब, शोषित, वंचित सभी लोगों का कल्याण हो। बाबा साहब की जयंती आज बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें युवाओं में काफ़ी जोश और उत्साह है। सुनाते हैं कि स्थानीय लोगों ने क्या कहा। मैं वीरेंद्र कुमार गौतम, ग्राम कंतालपुर प्रधान। ये आज किस चीज़ का निकाला गया है रैली, इसके बारे में थोड़ा बताइए। हम जो है बाबा साहेब की रैली निकाले हैं 14 अप्रैल। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो हमारे संविधान के निर्माता थे और हम समाज को बहुत ही जो है योगदान दिया है, जिससे हम लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कभी जीवन में भूल नहीं सकते हैं। और हम जब से हम लोग करीबन कंतालपुर प्रधान और 10 साल से वर्षों से विगत लोग जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती निकालते हैं और रोड शो करते हैं। जीवन के बारे में थोड़ा बताइए। इसमें जीवन के बारे में बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ARP शिक्षा क्षेत्र अतरौलिया आजमगढ़। आज भीमराव अम्बेडकर की जयंती है, जी। हर जगह पे धूमधाम से मनाया जा रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। पूरी दुनिया में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक ऐसे महापुरुष हैं जिनकी जयंती पूरी दुनिया में मनाई जाती है और उसके सापेक्ष कोई ऐसा नहीं है जिसकी जयंती दुनिया में मनाई जाती है। और बाबा साहब का दिया हुआ जो संविधान है और बाबा साहब के जो सिद्धांत हैं, एजुकेट, स्टेट एंड ऑर्गेनाइज, संविधान में जो उन्होंने लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी की व्यवस्था दिया, जिससे पूरा देश स्वतंत्रता, समानता और बुद्ध के आधार भाईचारा। 14 अप्रैल 1944 को बॉम्बे में डाक यार्ड में विस्फोटक पदार्थों तथा रसायनों से भरे मालवाहक जहाज में विस्फोटक होने के कारण वृहद अग्नि दुर्घटना घटित हुई थी। उक्त अग्निकांड पर अग्निशमन कार्य करते हुए अग्निशमन के 66 अधिकारियों कर्मचारियों ने अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने प्राणों की आहुति दे दी। तत्समय से 14 अप्रैल को उनकी शहादत पर प्रत्येक वर्ष अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों द्वारा कर्तव्य परायणता के दौरान अपने प्राणों की आहुति करने वाले कर्मियों के यादगार में अग्निशमन स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। के अनुक्रम में आज अग्निशमन केंद्र आजमगढ़ में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ एवं मुख्य अग्निशमन अधिकारी आजमगढ़ सत्येंद्र पांडे एवं अन्य फायर सर्विस अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा शहीद कर्मचारियों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि 14 अप्रैल 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक जनपद आजमगढ़ के समस्त अग्निशमन केंद्रों द्वारा अग्नि सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा, जिसका हरी झंडी दिखाकर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने ब्रह्मस्थान से पूरे जनपद में अग्नि से जागरूकता के लिए प्रचार प्रसार हेतु रवाना किया गया। रक्तदान को सबसे बड़ा दान माना जाता है, क्योंकि एक यूनिट रक्तदान करने से 4 लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। प्रभुनाथ जी ने बताया कि रक्तदान करने के लिए हमें पहलवान बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि इंसान बनने की ज़रूरत है। रक्तदान हम सभी को करना चाहिए, इससे लोगों को नया जीवन मिलता है। रक्तदाता चंद्रकेश पेरियार जी और राजकुमार ने जिस प्रकार आगे आकर किसी को जीवन देने का कार्य किया है, वैसे में हम सभी को इनसे बहुत कुछ सीखना होगा और किसी की मुसीबत में बिना घबराए आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज मुझे शहीद आजम भगत सिंह सेवा संस्थान के द्वारा ब्लड देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और इस बात का दुख भी हुआ है कि जिस बच्चे के लिए मैं ब्लड देने आया तो 1-2 घंटे पहले डेथ कर गया है। इसलिए बहुत तकलीफ होती है जब किसी को ब्लड की वजह से इस दुनिया में नहीं रहता है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि संस्था से जुड़िए और कभी भी किसी को ब्लड की ज़रूरत पड़े तो आप लोग देने के लिए तत्काल तैयार रहिए। सार्वजनिक स्थानों, पार्कों आदि की सफाई करके आजमगढ़ नगर को साफ सुथरा सुंदर बनाने की कवायद में लगे भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने आज अंबेडकर जयंती पर कुंवर सिंह उद्यान में विशेष सफाई अभियान चलाया।
फिर अम्बेडकर पार्क में अम्बेडकर जी की प्रतिमा को माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अभियान में लगे कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस पार्क में विगत कई महीनों से पानी का लीकेज हो रहा, जिससे पानी इकट्ठा होकर सड़ रहा है। बड़ी संख्या में मच्छर उत्पन्न हो रहे हैं और झाड़ झंखड़ भी उग गया है। लोगों ने जिम्मेदार लोगों को सूचना दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो हम लोगों ने यहाँ भी अपना अभियान शुरू कर दिया है। इस पार्क में भी अब कई बदलाव दिखेंगे, वो भी बिना किसी टेंडर व सरकारी धन लगाए ही, क्योंकि काम करने की हम लोगों की आदत है। आज के अभियान में प्रमुख रूप से उमेश सिंह, गुड्डू, मनोहर प्रसाद, दीपक जायसवाल, शंकर प्रसाद, राजन अस्थाना, सुनील वर्मा, आर.के. गुप्ता, हिमांशु सिंह, नसीम अहमद, आर.पी. श्रीवास्तव, धनंजय अस्थाना, डॉक्टर मंधीर जी, अमित कुमार, हर्ष प्रजापति, अमित कुमार गुप्ता, हरकेश, विक्रम श्रीवास्तव उपस्थित रहे। आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी द्वारा भारत रत्न संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती सामाजिक समरसता दिवस के रूप में धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विचार संगोष्ठी का आयोजन नेहरू हॉल में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष और विधान परिषद सदस्य विजय बहादुर पाठक मौजूद रहे। गोष्ठी को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक ने कहा कि संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रतिवर्ष समरसता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सभी जिलों में कार्यकर्ताओं द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा की साफ सफाई कर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित कर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो विचार थे, जिस प्रकार वह समाज के जागरण का कार्य करना चाहते थे, भाजपा कार्यकर्ता, भाजपा का नेतृत्व उनके विचारों को अपने अंदर समावेश करते हुए अपनी नीतियों और आचरण से समाज के हर वर्ग के उत्थान का कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समानता के पक्षधर रहे हैं। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए उन्होंने जीवन भर कार्य किया। उनका संपूर्ण जीवन प्रेरणा का स्रोत रहे। भाजपा का नेतृत्व उनके विचारों से प्रेरणा लेकर समाज के हर वर्ग के उत्थान का कार्य कर रही है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र से समानता और समरसता का कार्य हो रहा है। हम सभी उनकी जयंती के अवसर पर उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, जिलाध्यक्ष ऋषिकांत राय, जयनाथ सिंह, अखिलेश मिश्रा, गुड्डू, प्रेम प्रकाश राय, देवेंद्र सिंह, अरविंद जायसवाल सहित कई लोग और भाजपा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज पूरे देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रही है और इसी तरह आजमगढ़ के ग्रामवासी धरसंग, सोहारी, डिवड़ा, दामोदरपुर, कौड़ी, नारायणपुर, पहाड़पुर, कपसा, मड़िया, नई बस्ती, मल्लूपुर, पहलवानपुर आदि गाँवों में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जयंती में हर वर्गों के लोग मनाए। समाजवादी युवजन सभा के पूर्व प्रदेश कार्यकारी सदस्य लालजी किरणकारी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की सर्व समाज के हित के लिए काम किए हैं और सभी वर्ग के लिए इन्होंने कार्य किए हैं। उनके हक और हुकूक को दिलाने का काम किए हैं। ऐसे महान पुरुषों का जन्मदिन पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मनाना चाहिए और सभी जात बिरादरी, सभी धर्म के लोगों को मनाना चाहिए। ऐसे महान पुरुष को बार बार प्रणाम करते हैं। भीमराव अंबेडकर जी की 31वीं जयंती आज हम लोग अपने क्षेत्र में ग्राम देवड़ा, दामोदरपुर, गौरी, नारायणपुर, पहलवानपुर, सोहारी, धरसर, कपसा, मड़िया और तमाम गांव में हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मना रहे हैं। बहुत धूमधाम से सभी लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। खास करके हमारे सभी नौजवान भाई, हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारे सभी लोग, सभी वर्ग के लोग और हमारे समाजवादी पार्टी के लोग भी, सभी लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को मना रहे हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ कि ऐसे महान पुरुष का हर्षोल्लास के साथ और उनका जन्म महोत्सव मनाया जा रहा है और सभी लोगों को बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी आज यानी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती को समरसता दिवस के रूप में मना रही है। आज के दिन बीजेपी पूरे जिले में से मंडल स्तर पर अंबेडकर जयंती मना रही है। नगर के नेहरू हॉल सभागार में भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर जयंती पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया। संगोष्ठी के मुख्य अतिथि MLC विजय बहादुर पाठक रहे। संगोष्ठी में पहुंचे भाजपा नेता व MLC विजय बहादुर पाठक का कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया। इसके बाद संगोष्ठी का शुभारंभ MLC विजय बहादुर पाठक, भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह, ऋषिकांत राय ने डॉक्टर अम्बेडकर के चित्र पर माल्यार्पण कर किया। इस दौरान संगोष्ठी को संबोधित करते हुए MLC विजय बहादुर पाठक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। यादव ने इस्तीफा दे दिया है, तो जो नाम तय किए जा रहे हैं वो कौन लोग होंगे जो दावेदार? अभी तो कोई नोटिफिकेशन हुआ नहीं और ये तो तय है ना कि जैसे 2022 में विधानसभा के चुनाव होंगे तो 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। तो अब 2022 खत्म हुआ तो आप मुझे कहें कि 2027 में कौन होगा। नोटिफिकेशन जब होगा, जैसी स्थिति होगी उस समय कैसे खाली हो गए अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद रिक्त हो चुकी है। तो नोटिफिकेशन हो, उपचुनाव हो तो जब समय आएगा तो बताया जाएगा। और हमारे यहाँ वैसे भी निर्णय
संसदीय बोर्ड करता है, तो जो विषय संसदीय बोर्ड करता है उसके बारे में व्यक्ति के रूप में मैं कैसे बता पाऊँगा। रामनवमी में जगह जगह बवाल हुआ, उसको किस नजरिए से आप देखिए, रामनवमी का आयोजन सब लोगों ने बेहतर ढंग से किया। जहाँ कहीं परिस्थिति हुई सरकार ने उसको तन्मयता से कंट्रोल भी करने का काम किया और स्वाभाविक रूप से उत्साह का माहौल है, लोग मनाते हैं तो मनाने देना चाहिए। सरकार को और चिंता करनी चाहिए, हमने चिंता करने का काम किया भी है। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के पूर्व विधायक सर्वेश सिंह उर्फ सिपू हत्याकांड के वांछित एवं गैंगस्टर एक्ट के आरोपी अभियुक्त संग्राम सिंह पुत्र रामरंग सिंह निवासी आलियाबाद कटाई के ऊपर धारा 14 एक गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप के तहत भी मुकदमा पंजीकृत है। जिलाधिकारी के आदेश पर 9 अप्रैल 2022 को गैंगस्टर एक्ट गुरुवार को तहसीलदार सगड़ी अभिषेक कुमार सिंह के नेतृत्व में जैनपुर कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडे सहित काफ़ी संख्या में कई स्थानों के पुलिस बल के साथ वांछित संग्राम सिंह की पत्नी कंचन सिंह के नाम से दिलसादपुर में अराजी नंबर 14 में रकबा इतने 0.2996 हेक्टेयर लगभग 1 बीघा से ऊपर जमीन है, जिसको कुर्क करने के लिए कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने कुर्की कर ली। वहीं पूर्व विधायक सर्वेश सिंह सिपू हत्याकांड में संग्राम सिंह आरोपी हैं एवं गुंडा गैंगस्टर एक्ट में भी वांछित चल रहे थे, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा कार्रवाई करते हुए तहसीलदार सगड़ी को उक्त जमीन कुर्क करने का आदेश दिया, जो 9 अप्रैल को तहसीलदार को भेजा गया। जो प्राप्त होती है पुलिस ने गाँव में जैनपुर लरियागंज महाराजगंज रौनापारा थानों की फोर्स लेकर पहुंची तो पूरा गाँव एक बार सहम उठा। डोगी पिटवाने का कार्य प्रारंभ हुआ एवं लाउड से ऐलान किया जाने लगा कि उक्त मुकदमे में वांछित समाज विरोधी क्रियाकलापों में शामिल संग्राम सिंह के पत्नी के नाम जो जमीन है उसे पुलिस कुर्क कर रही है, जिसको लेकर पूरे दिन गांव में अफरा तफरी का माहौल रहा। इस मामले में क्या कुछ कहा एसपी अनुराग ने, सुनिए। प्रदेश स्तर पर चिन्हित आपराधिक माफिया कुंटू सिंह के साथ गैंगस्टर एक्ट के सह अभियुक्त संग्राम सिंह द्वारा अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई ज़मीन, जिसकी वर्तमान कीमत लगभग 40 लाख रुपए है। इस ज़मीन को आज 14 अप्रैल को जैनपुर पुलिस द्वारा जब्त किया गया है। यह कार्रवाई थाना जैनपुर पर पंजीकृत FIR 467/13 31 गैंगस्टर एक्ट के क्रम में जिलाधिकारी आजमगढ़ को रिपोर्ट प्रेषित कर धारा 14 गैंगस्टर एक्ट के तहत आदेश प्राप्त करने के पश्चात की गई है। संगठित अपराध व माफिया तत्वों के विरुद्ध जनपद पुलिस द्वारा 14 गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत जब्तीकरण की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।